हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग फाइन। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स को कंटिन्यू करके हमने अर्थमेटिक को कंप्लीट किया है। आज से हम अपनी एडवांस वाली जर्नी स्टार्ट करेंगे, यानी कि आज से हम एडवांस मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। एडवांस मैथमेटिक्स की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले हम अलजेब्रा पढ़ेंगे, देन उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ेंगे, और उसके अलावा एडवांस में क्या आता है, हमारे ज्योमेट्री आता है, मेंसुरेशन आता है, और डीआई यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन आता है। ठीक है, ये लेक्चर आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा। लेकिन अगर आप मुझसे कंप्लीट मैथमेटिक्स और रीजनिंग पढ़ना चाहते हो तो आपको क्या करना है, एक सिंपल सा प्रोसीजर फॉलो करना है। प्ले स्टोर में जाना है, या मेरे इस डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू आप प्ले स्टोर में जाओगे, पैराडाइज एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, और उसके बाद आपको मेरे कोर्सेज दिख जाएंगे पैराडाइज एकेडमी एप्लीकेशन में। तो वहाँ से आप बाय करके मुझसे कंप्लीट पढ़ सकते हो। जहाँ पर मैं बात करता हूँ कंप्लीट की, तो वहाँ पे आपको लेक्चर्स के अलावा नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मटेरियल मिलेगा, प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, और उसके अलावा मॉक टेस्ट्स भी मिलेंगे। सो गाइज, ये थी एक इम्पॉर्टेंट सी इंफॉर्मेशन जो मुझे लगा कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो बाकी चलते स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे हम अलजेब्रा की, तो या हम बात करेंगे एडवांस मैथमेटिक्स की। तो अगर हम सिलेबस की बात करेंगे तो हमें गिवन है चैप्टर बेसिक अलजेब्रा हमारे पास एक चैप्टर गिवन है। तो हमें सिंपल सा बेसिक ही पढ़ना है। लेकिन आप यकीन मान लो, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। तो आप देख सकते हो कितना कंटेंट मैंने आपके लिए यहाँ पे लाया है। ठीक है, तो बस इतना ही पढ़ना है, और रेस्ट आपको अपनी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, और उसके प्रैक्टिस सेट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है गाइज, सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मूव करते हैं गाइज अलजेब्रा की। अगर हम अलजेब्रा की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला बेस्ड होता है। ठीक, अब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप फॉर्मूला के थ्रू ही करोगे, नहीं। फॉर्मूला के अलावा मैं आपको बताऊंगा वैल्यू पुटिंग अप्रोच या ऑप्शन एलिमिनेशन किस तरीके से करते हैं, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी बताऊंगा, शॉर्टकट्स भी बताऊंगा, और लॉजिकली हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करेंगे बेसिक अलजेब्रा की, तो बेसिक से आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए, यानी कि बेसिक सी फॉर्मूलाज आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि एक बहुत ही मतलब वायरल फॉर्मूला है, या आप कह सकते हो कि आपने छोटे छोटे क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है इक्वल किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं गाइस, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बात एक ही है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो सिमिलरली हम क्या करते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर हम देखेंगे तो वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ओके गाइज, गॉट माई पॉइंट। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नॉट माइनस बी स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, और ये माइनस यहाँ पे शिफ्ट होके आता है। तो इसका भी आप फॉर्मूला याद रखोगे। ठीक है, हालांकि मैं आपको विदाउट फार्मूलाज भी क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन हो सकता है एग्जाम में कभी आपको फॉर्मूला पूछी जाए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेट ऑफ फार्मूलाज आपको दिए हैं। ठीक है गाइज, बात अगर करेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसका बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। ठीक है, या मैंने क्या 2 को कॉमन निकाला, ये जो इतनी टर्म आपको दिख रही है, तो इसको आप लिख सकते हो 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। आई होप कि आपको ये समझ में आती चीज़ें क्लियर होती होगी, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल इसमें है नहीं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब, तो वो किसके बराबर होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। क्या एक और तरीके से हम इसको लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब एज इट इज लिखो, प्लस 3ab इंटू ए कितना हुआ, वो हुआ 3a² बी। सो प्लस इंटू प्लस प्लस 3ab इंटू बी, तो वो कितना होता है, वो होता है 3ab²। तो इस तरीके से भी आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हो। बताओ, कोई शक? नेक्स्ट, अगर हम बात करेंगे a माइनस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो गाइस, क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, a क्यूब
माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए, 3ab इंटू ए कितना होता है 3a स्क्वायर बी, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस कितना होता है प्लस होता है, 3ab इंटू बी कितना होता है 3ab स्क्वायर। तो इस तरीके से भी आप ये फॉर्मूला नोट डाउन करके रखो, ठीक है गाइज। कोई शक यहाँ तक? नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट सी फॉर्मूला रहती है आपके एग्जाम्स में, हर बार यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको मार्क करके रखना गाइस। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं हर बार, चाहे हम एसएससी की बात करेंगे, अदर स्टेट एग्जाम्स की बात करेंगे या JKSSB की बात करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, वो होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इसका गाइज डेरिवेशन देखोगे तो ये यहाँ से आया है, ये यहाँ से आ गया इस फॉर्मूला से, ठीक है। तो कभी ना कभी मैं आपको ज़रूर यूट्यूब पे एक अलग से सेशन ज़रूर लूँगा, मैं आपको वहाँ पे ये दो फार्मूलाज से ये सारे फार्मूलाज निकाल के दूंगा कि ये सारे फार्मूलाज कहाँ से आते कैसे आते। लेकिन फॉर ए टाइम बिंग आप थोड़ा सा याद रखो और इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है गाइज। ए प्लस बी होल क्यूब अब इसके बराबर होता है ए माइनस बी होल क्यूब, इसके बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, किसके इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो अगर आप इसको फर्दर लिखना चाहो किसी ब्यूटीफुल अंदाज में तो आप लिख सकते हो, कैसे, ए क्यूब, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर बी, ठीक है, प्लस ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस इंटू प्लस प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, यानी कि हम कहेंगे ए स्क्वायर बी, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, देन बी इंटू माइनस ए बी, बी इंटू माइनस ए बी, तो क्या हो जाएगा वो गाइज, वो हो जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है। देन उसके बाद b इंटू बी स्क्वायर क्या होता है गाइज, वो होता है प्लस बी क्यूब, प्लस बी क्यूब। अगर आप इसको अब सॉल्व करोगे, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या होता है गाइज, देखो 2 ये क्या 2a स्क्वायर बी, 2a स्क्वायर बी, तो और ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, हाँ ये तो ये कट जाएगा, ये तो ये कट जाएगा, तो ये किसके इक्वल रहता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो वही तो मैंने आपको बताया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के इक्वल ये रिजल्ट है, ठीक है, ये वाला LHS इक्वल टू RHS। तो सिमिलरली आप इसको भी यहाँ पे लिख सकते हो, ये जस्ट मैं आपको अभी चीज़ों को विजुअलाइज करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ए क्यूब, ये दिमाग में ही होना चाहिए, प्लस ए स्क्वायर बी बन जाएगा, देन उसके बाद ए से, फिर ए से मल्टीप्लाई करो, ए इंटू बी स्क्वायर कितना होता है गाइस, वो होता है ए बी स्क्वायर, ओके। देन माइनस बी से आप एक एक करके मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बी, देन उसके बाद माइनस प्लस हो गया माइनस, सो बी इंटू ए बी क्या होता है, ए बी स्क्वायर, ओके। सो माइनस इंटू प्लस बिकम्स माइनस, ओके, देन b इंटू बी स्क्वायर कितना होता है, b क्यूब होता है। अब देखो गाइस, ये और ये कट जाएगा, प्लस माइनस है ना, तो वहाँ क्या रहा, a क्यूब और यहाँ पे माइनस बी क्यूब, तो वही तो रिजल्ट है हमारे पास, ठीक है। तो बस इसको समझने की कोशिश करनी है, बाकी ये कुछ भी मसला नहीं है। ये वाले फार्मूलाज अगर हम देखेंगे तो एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, बट आई डोंट थिंक कि JKSB के लिए इंपॉर्टेंट होगी। लेकिन फर्दर आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो, इसको आप याद रखने की कोशिश किया करो, ठीक है, या आप इसको याद रखो, किया करो मतलब क्या होता है, आप इसको याद रखो और इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, इजी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। कई बार आपको a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल होता है तो ये पूरा का पूरा 0 बन जाता है, तो उस केस में a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल होता है 3abc, यानी कि ये वाला रिजल्ट, ठीक है। बाकी आप दूसरा रिजल्ट भी देख सकते हो, ये एक ही से डिराइव होते, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट में आपको बताने की कोशिश करोगे, यहाँ पे कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर आपका 0 के इक्वल होता है, देन उसका मतलब है ए बी सी ये इंडिविजुअली भी 0 के ही इक्वल होते हैं, ओके।
गॉट में पॉइंट गाइस। अगर आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करोगे जीरो के अलावा तो वो आपको जीरो के इक्वल रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है, वो आपको जीरो के इक्वल रिजल्ट कभी नहीं देगा। सो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जीरो के इक्वल लाना है, तब आपको ए को भी जीरो के इक्वल रखना होगा, बी को भी जीरो के इक्वल रखना होगा एंड सी को भी जीरो के इक्वल रखना होगा, ठीक है। इतना क्लियर है ना? ओके, देन ये इंपॉर्टेंट दो फार्मूलाज और है तो इनको भी हम धीरे धीरे देख लेंगे। एक इंपॉर्टेंट सा शॉर्टकट भी मैं आपको बताऊंगा कि वैल्यू पुटिंग से हम किस तरीके से अलजेब्रा के बड़े बड़े क्वेश्चंस सेकंड्स में सॉल्व करते हैं। लेकिन इससे पहले गाइज ये वाला एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको भी याद रखो अभी, ठीक है। वो क्या कहता है हमें, ये रिजल्ट हमें कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है गाइज। अब अगर आप इसको यानी कि आपके राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे तो वो आपको ये LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल मिलेगा, या अगर आप इसको भी खोल के लिखोगे तो वो आपको इसके इक्वल देखने को मिलेगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम अच्छे क्वेश्चन उसका यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत ही लॉजिकल अप्रोच से उनका सॉल्यूशन करेगी, या हम कहेंगे कि हम उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। बेसिक लेवल से मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा और आपको एडवांस लेवल तक मैं जाऊँगा, ठीक है, लेके जाऊँगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव इफ a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 3 फाइंड a प्लस बी होल स्क्वायर। अब आपको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ आपको पता है कि a किसके इक्वल है, 2 के इक्वल एंड b इज इक्वल टू 3। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b, a की जगह ये रखो, b की जगह 3 रखो और 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू बी यानी कि b की वैल्यू 3 है। जब हमने इसको सॉल्व किया 2 स्क्वायर कितना होता है 4, 3 स्क्वायर होता है 9, 2 इंटू 2 इंटू 3 कितना होता है 12 होता है। सो आपको क्या मिलेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर आपको मिलेगा 25। यह हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका गाइस, जब आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है और आपको वैल्यूज गिवन है तो आप डायरेक्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर रखो, a की जगह 2 प्लस 3 कितना होता है, बोलोगे सर 5 होता है, और इस 5 का क्या है स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर करो, 5 स्क्वायर कितना होता है 25। आप इस तरीके से भी सोच सकते हो, ठीक है। अच्छा, आप एक काम कर लेना डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, ये जो आपको फॉर्मूलाज दिखने हैं ना, अपने अपने हिसाब से ए बी सी की वैल्यू सेट करो और उसके बाद प्रैक्टिस किया करो, और उसके बाद आप प्रैक्टिस करो इन्हीं बेसिक फार्मूलाज पे, ताकि आपको ये रटनी ना पड़े, ठीक है, ये आपको ऑटोमेटिकली याद रह जाए, आपको ये मेमोराइज हो जाए, ठीक है। बाकी इस पर ट्विस्टेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 13, ए बी इक्वल टू 6, फाइंड a प्लस बी, ठीक है गाइस। तो क्वेश्चन तो खाली इतना है। तो इसको मैंने 2 अप्रोचेस से बनाने की कोशिश करी है। एक तो मैंने यहाँ पे हिट एंड ट्रायल यानी कि वैल्यू पुटिंग वाला मेथड किया है, यानी कि खुद से वैल्यू पुट किए, और वैल्यू पुट जब किए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो तभी हम कहेंगे कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, देन हम यहाँ पे इजीली ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने मान लिया कि a की वैल्यू 2 है, a मैंने पुट किया a इक्वल टू 2 एंड b को मैंने पुट किया कितना 3। जब मैंने ये पुट किया तो a स्क्वायर है यहाँ पे, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर, b स्क्वायर है यहाँ पे, दैट मीन्स मैंने लिखा 3 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, सो 4 प्लस 9 13, और वो 13 हमें यहाँ पे था, तो कंडीशन इस तरीके से सेटिस्फाई हो गई, राइट। नाउ अगर हम देखेंगे यहाँ पे इसमें, तो a को मैंने क्या रखा था 2 के इक्वल, b को मैंने रखा था 3 के इक्वल, तो क्या a इंटू बी 6 हमें दे रहा है, हाँ बिल्कुल दे रहा है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। नाउ हमें निकालना था a प्लस बी, तो a को हमने
2 माना, b को हमने 3 माना, सो a प्लस b विल बी 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 5। तो आपका आंसर निकल के आ गया विदाउट एनी फॉर्मूला, विदाउट एनी हैक्टिक कैलकुलेशन, राइट। तो ये हो गया पहला अप्रोच, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड पे और आपकी प्रैक्टिस पे। बेसिक अप्रोच की अगर हम बात करेंगे तो हमें पता है कि बेसिक अप्रोच सिर्फ और सिर्फ हम फार्मूला से ही निकाल सकते हैं, या बेसिक अप्रोच सिर्फ और सिर्फ हम फार्मूला अप्रोच लगा के क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ओके, नाउ हमें पता है एज वी नो दैट a प्लस बी होल स्क्वायर होता है बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम कहेंगे हमें तो सिर्फ a प्लस बी निकालना है ना, तो स्क्वायर रूट लेंगे हम दो बोथ साइड्स टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ओके, नाउ यहाँ पे स्क्वायर और रूट कट गया तो वहां पे रहा a प्लस बी, लेकिन इस पे तो रूट चढ़ा है ना, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो a प्लस बी किसके इक्वल होगा? a प्लस बी इक्वल होगा किसके इक्वल? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 13। तो मैंने 13 लिखी है, लेकिन क्या है, रूट के अंदर है ना, तो 13। ओके, नाउ इंटू 2ab प्लस 2ab होता है, तो 2 और ab की वैल्यू कितनी है? 6, यानी कि 2 इंटू 6, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, और ऊपर से अपना इसका रूट है। सो 13 प्लस 2 6 और 12 कितना होता है? 25 होता है, 25। और 25 को आपको पता है क्या है? 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5, और इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 5 स्क्वायर और रूट कट जाएगा, तो a प्लस बी की वैल्यू 5 निकल के आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया, मगज में आ गया, कोई शक, कोई डाउट? नाउ पार्ट नंबर 3 की अगर हम बात करेंगे तो हमें क्वेश्चन बता रहा है कि a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 25, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 13, फाइंड a इंटू बी। तो वैल्यू अगर हम पुट करेंगे, a की जगह 2 रखेंगे, b को हम 3 मान लेंगे, तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब आप देखो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सो a इंटू बी हम सिंपली निकाल सकते हैं, दैट इज 2 इंटू 3 2 3 आर 6, राइट। तो ये क्या है, इस क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से पूछा, तो मैं चाहता हूं आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो कि एक ही क्वेश्चन को कितने तरीकों से पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो बस गाइज, इसी क्वेश्चन में मैंने आपसे दूसरी बात पूछी। पहले मैं आपको पूछ रहा था क्या a प्लस बी बताओ, अब मैं आपको पूछ रहा हूं a इंटू बी बताओ। तो बस फॉर्मूला भी आप वही लगा सकते हो, क्या? a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है? 13 है। ओके, और a प्लस बी होल स्क्वायर यानी कि वो है 25 इक्वल टू 13 प्लस 2ab यानी कि a इंटू बी तो हमें निकालना है, 2ab ये तो हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है। सो क्या करेंगे, तो हम बता सकते गाइज, ये देखो यहाँ पे मैं अब आपको समझाने की कोशिश करूँगा। 25 इक्वल टू 13 प्लस 2ab। सो अगर हम कहेंगे 2ab किसके इक्वल है, आप कहोगे सर 25 माइनस 13, और मैं आपको कहूँगा ए बी किसके इक्वल है? 25 माइनस 13, तो कितना रहता है वहाँ पे? बोलेगे सर वहाँ पे तो 12 रहता है। कितना 12 रहता है? डिवाइड बाई ये 2 है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, सो ए इंटू बी कितना आ जाएगा? वो 6 आ जाएगा। ओके, सिंपल है ना, कोई शक? नाउ क्वेश्चन नंबर 4 को हम समझने की कोशिश करेंगे। कहता है a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 20, a इंटू बी इज व्हाट? ओके, सो अगेन आप क्या कर सकते हो, वैल्यूज को पुट कर सकते हो, लेकिन तभी जब आपको स्ट्राइक करेगा, और जब आपको ये स्ट्राइक करेगा तो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कराने की कोशिश करो। अगर हम यहाँ पे a की जगह वैल्यू पुट करेंगे 4, b की जगह करेंगे वैल्यू पुट 2, सो 4 माइनस 2 का स्क्वायर हम बता सकते हैं 4 माइनस 2 कितना रहता है? 2, देन 2 का स्क्वायर होता है 4। तो पहली कंडीशन
हमारी यहाँ सेटिस्फाई हो गई। नाउ नाउ मूविंग ऑन कंडीशन नंबर 2, क्या दूसरी कंडीशन हमें सेटिस्फाई हो रही है? तो ये कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 20। ए स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, ये हमें 20 के इक्वल होना चाहिए। तो देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, सो 16 प्लस 4 भी तो 20 होता है। दैट मीन्स ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो गई। नाउ अब हमें पता है जब हम वैल्यू ए को इक्वल 4 के इक्वल रखेंगे, बी को 2 के इक्वल रखते हैं, तब हमें इजीली आंसर मिल सकता है a इंटू बी। तो उसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 4 2 आर 8 एंड 8 शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। सेकंड अप्रोच, बेसिक अप्रोच की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, बस इसी का फॉर्मूला लगाओ, जो दिख रहा है उसी के रिलेटेड फॉर्मूला अप्लाई करो। ओके, नाउ a माइनस बी होल स्क्वायर होता है बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, 4 के इक्वल, तो मैंने रख दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 20 के इक्वल है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस 20 के इक्वल है। ओके, नाउ माइनस 2ab माइनस 2ab एज इट इज लिखेगी, क्योंकि ए बी यानी कि a इंटू बी, ए बी का मतलब भी होता है a इंटू बी, वो तो आपको पता होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। जब हमने इसको सॉल्व किया, तो देखो गाइज मैं लिख सकता हूँ माइनस 2ab इक्वल टू 4 माइनस 20 कितना होता है, माइनस 16 होता है। सो माइनस से माइनस खत्म, ए बी किसके इक्वल, 2 8 16, ए बी इक्वल टू 8। ओके, तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। या अगर मैं अब आपको कहता कि a प्लस बी निकालो, a प्लस बी, अब आपको पता है कि क्या a और b की वैल्यू आपको निकालने आएगी, a इक्वल टू 4 b इक्वल टू 2, देन आप इजीली बता सकते हो कि a प्लस बी शुड बी 4 प्लस 2 इक्वल टू 6, और 6 उस केस में आपका आंसर रह जाता है। नेक्स्ट करेंगे, एक और फार्मूला पे जाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड जितने भी आप क्वेश्चंस देखोगे, ये आपके एसएससी पैटर्न के और एसएससी सीजीएल एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ओके गाइस, तो चलो इसको समझने की कोशिश करेंगे। कहता a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 14। a तो आपको निकालना है a इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए, यानी कि a बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है। ठीक, तो पॉइंट नंबर 1 में आपको बताओगा कि पहले वैल्यूज देखो आपसे पुट होते कि नहीं होते, लेकिन अगेन ये आपकी क्या करेगा, प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, या हम कहेंगे कि आपको स्ट्राइक होता है एग्जाम में या नहीं। ठीक है, तो अगर होता है तो तब तो बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे। अगर मैं a को 1 मान लो, b को 2 मान लो, c को 3 मान लो, सो 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना होता है, 6 होता है ना। तो ये वाली कंडीशन, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। नाउ दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हमें 14 के इक्वल मिलना चाहिए। तब हम कह सकते हैं a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है एंड 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो इसका भी सम अगर हम देखेंगे तो वो 14 ही होता है। दैट मीन्स ये वाली सेकंड वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। नाउ अब आपको क्या करना है, जस्ट आपको वैल्यूज पुट करने जो आपको यहाँ पे मिले। a क्या वैल्यू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3। सो a b यानी कि a इंटू बी, यानी कि हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2 प्लस b इंटू सी, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, सो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। नाउ फिर है प्लस c इंटू ए, यानी कि c इक्वल टू 3, a इक्वल टू 1, यानी कि 3 इंटू 1, 3 इंटू 1। तो 1 इंटू 2 2 होता है, प्लस 2 3 6 होता है, प्लस 3 1 3 होता है। तो आंसर शुड बी 2 प्लस 6 प्लस 3, आंसर शुड बी 11। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। देखा, इजी अप्रोच है। नाउ वे सेकंड है आपके पास कि आप फॉर्मूला देखो, जो कि मैंने आपको पेज नंबर 1 में फॉर्मूला दिखाई,
कौन सी फार्मूला, ये वाली फार्मूला, ठीक है। तो इस फार्मूला पर ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया है। ओके, तो ये फार्मूला हम लगाएंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन तो यही बोल रहा है ना। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी, ये तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, इस वाले फार्मूला में दिख रहा है। तो ये फार्मूला आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, या आपको ये निकालना है तो ये आपको इस जगह पे दिख रहा है ना, तो ये वाली फार्मूला आप लगाओगे, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, ये वाली फार्मूला है, कहता है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc या 2ca, या हम कहेंगे 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, राइट। नाउ क्या करेंगे, कहते हैं ए प्लस बी प्लस सी कितना है हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी हमारे पास 6 है, और ये इसका होल स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 14 है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 14, तो मैंने लिखा, प्लस 2, तो 2 मैंने यहाँ पे लिखा है 2 2। ओके, नाउ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये तो हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको हम एज इट अभी लिखेंगे, ठीक है। तो अब आपको पता है ये 14 यहाँ आके 36 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो वहाँ पे कितना रहेगा, वहाँ पे रहेगा गाइस 22 और आपको ये वाले निकालनी है, तो 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा, देखो गाइस। तो ये वाला मैंने सेटअप किया है, शॉर्टकट यहाँ पे कैलकुलेशन बचाने की कोशिश करी है, लेकिन अभी तक अगर आपने मुझसे मैथ्स पढ़ा होगा तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चंस आपके लिए वो कहते हैं ना कप ऑफ टी, तो वैसे वाले क्वेश्चंस है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 हमें पूछ रहा है, बता रहा है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 36, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 14, ए प्लस बी प्लस सी आपको फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या कहा, तो पहले आप क्या करो, एक काम करो, वैल्यू पुट करो। अगर आपको नहीं आता है फिर भी उससे भी आसान देखो अब अप्रोच क्या है। आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल टू है, 36 के इक्वल। तो देखो बेटा, ए प्लस बी प्लस सी इसका स्क्वायर किसके इक्वल है, 36 के इक्वल है। अब अगर मैं रूट दोनों साइड लूँ, रूट मैंने दोनों साइड लिया, ठीक है, ये क्या है, स्क्वायर रूट दोनों साइड मैंने लिया, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर खत्म हो गया, ठीक है। तो बचा क्या, बचा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और 36 का रूट कितना होता है, वो होता है गाइस 6, यानी कि वी कैन से ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6, तो वही तो हमें निकालना था, ठीक है। या अगर हम इसको लेट एक्स करेंगे, और ये क्या है, एक्स का स्क्वायर है, तो रूट मैंने दोनों साइड लिया, ठीक है, इसका स्क्वायर और ये खत्म हो गया, ठीक। तो इसका स्क्वायर और ये खत्म हो गया, सो एक्स इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 6 होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, now question number 7 we have a plus b whole cube equal to 343, a into b equal to 12, a cube plus b cube is what, ठीक है, वो आपको निकालना है। वर a प्लस b किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है, ठीक है। तो ऑप्शंस अगर आपसे पुट होते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं होते तो कोई मसला नहीं है। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें a प्लस बी का होल क्यूब दिख रहा है, यहाँ पे हमें a इंटू बी दिख रहा है, यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब भी दिख रहा है, दैट मीन्स, और यहाँ पे a प्लस बी भी दिख रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला जब लगाएंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब है 343 गिवन है हमारे पास, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल है, ये हमें निकालना है, तो इसको हमने एज इट्स लिखा, एज इट्स रखा, ठीक है। ओके, नाउ 3ab 3 इंटू ए बी, और ए बी की वैल्यू कितनी है, 12 है, यानी कि 3 इंटू 12। ओके, एंड ए प्लस बी इक्वल टू 7, तो वहां पे इंटू 7। ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमें कुछ इसके इक्वल मिलता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू हमें 91 मिलती है, 91 मिलती है। तो यही तो हमें निकालना था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू कितनी है, 91। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनाने की कोशिश करो, कहता है a माइनस बी इक्वल टू 1,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 7, फाइंड a प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी, ये आपको निकालना है। और क्वेश्चन में आपको एक और कंडीशन गिवन है, कहता है a इंटू बी किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, a इंटू बी इक्वल टू 2। ओके राइट, अगर हम वैल्यूज की बात करेंगे तो डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर सकते, a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 1। a को अगर हम 2 के बराबर रखेंगे, b को अगर 1 के बराबर रखेंगे तो वो 2 माइनस 1 तो 1 होता है। तो कंडीशन, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ठीक है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब देखेंगे क्या ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, a क्यूब यानी कि 2 का क्यूब माइनस b क्यूब यानी कि 1 का क्यूब। सो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 8 माइनस 1 7 होता है, तो 7 तो यहाँ पर भी है, दैट मीन्स कंडीशन सेटिस्फाई। ओके नाउ, और हमें पता है a इंटू बी किसके इक्वल है 2, जब हम a इंटू करेंगे b यानी कि 1 2 इंटू 1 यानी कि वो 2 ही मिलेगा, यानी कि सारी कंडीशंस हमारी अभी तक सेटिस्फाई हो गई। तो अब ये वैल्यूज उठाओ और यहाँ पे पुट करो, a प्लस बी कितना है, हम कहेंगे 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई b a माइनस बी यानी कि 2 माइनस 1। तो आंसर आपको क्या मिलेगा, 2 प्लस 1 इज 3, 2 माइनस 1 इज 1, 3 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको कहता कि a माइनस बी का होल क्यूब बताओ, a माइनस बी का होल क्यूब बताओ, तब आपको पता होता है कि a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। नाउ a क्यूब माइनस बी क्यूब यानी a माइनस बी, a माइनस बी कितना है 1, और उसका क्यूब यानी कि 1 का क्यूब वो तो वैसे भी 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू 7 है, तो मैंने यहाँ पे 7 लिखा है। बताओ कोई गलती करी है मैंने, नहीं ना। ओके, और a इंटू बी कितना है 2, तो a इंटू बी 2 है, और ये 3 अपना यहाँ पे 3 इंटू 2 आर 6, 3 2 आर 6, और a माइनस बी की वैल्यू 1 है, तो मैंने ये वो 1 यहाँ पे लिखा है। ओके, इतना क्लियर आया ना आपको समझ। सो 1 क्यूब इक्वल टू 7 माइनस 3 2 आर 6, 7 माइनस 3 2 आर 6, तो ये कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई होगी, यानी कि 1 इक्वल टू 1। तो हमें ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते थे, कैसे, a माइनस बी वो होगा 1, a क्यूब माइनस बी क्यूब वो होगा 1 का क्यूब, तो आंसर उस केस में भी 1 ही आ जाएगा, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है, हलवा टाइप क्वेश्चन है। ओके नाउ नेक्स्ट, ये वाला इंपॉर्टेंट पैटर्न रहता है, हर बार यहाँ से सवाल आए हैं। मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि क्लास 4th में भी एक क्वेश्चन यहाँ से आ गया था, ठीक है। तो आप समझ सकते हो इस पैटर्न की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। ओके नाउ, a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 35 के इक्वल है, a प्लस बी 5 के इक्वल है, फाइंड a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताई, देखो एक तरीका तो हो ही गया कि आप वैल्यूज को पुट करो, ठीक है। तो अगर मैं तो क्या मान लो मैं, ये तो कंडीशन ही कोई सेटिस्फाई नहीं हो रही है। 3 3 9 23 27, 2 दूनी 4 दूनी 8, हाँ हो रहा है। ओके नाउ, a की वैल्यू 3 रखो, b की वैल्यू 3 रखो, 2 रखो, तो ये भी हो जाएगी कंडीशन सेटिस्फाई, ये भी हो जाएगी, और यहाँ पर भी आप इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अगर हम इसको देखेंगे तो हमें एक फार्मूला याद नहीं आ रही है। वो फार्मूला क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, a प्लस बी। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी है ना, तो यहाँ पर भी a प्लस बी, ठीक है। लेकिन फिर a स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे इसका उल्टा माइनस है और a भी है, ठीक है। इस तरीके से याद रखो। बाकी इस क्यूब को हटाओगे तो a प्लस बी आपको यहाँ पे, तो यहाँ पर भी है। ओके नाउ वैल्यूज को पुट करेंगे, a प्लस बी कितना है, a प्लस बी 5 है, तो 5 है, मैंने लिखा, कोई गलती नहीं करी है। तो ये वाली टर्म आपको निकालनी है, सो 5 7 आर कितना होता है 35, यानी कि a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 7 आ जाएगी, ठीक है। अब अगर आप पुट करोगे वैल्यू a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, तो इस तरीके से भी आपको 7 ही आंसर मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
इसको बनाने की कोशिश करेंगे। कहता है a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 4, फाइंड a क्यूब माइनस b क्यूब। a क्यूब और b क्यूब की वैल्यू निकालो, a क्यूब माइनस b क्यूब की वैल्यू आप निकालो। a बराबर है 5, b बराबर है 4, तो डायरेक्ट आप कर सकते हो a क्यूब माइनस b क्यूब, आप पुट करो ना बेटा, a क्यूब यानी कि 5 का क्यूब माइनस बी क्यूब यानी कि 4 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है 125, 4 का क्यूब कितना होता है 64, और माइनस करना है, दैट मीन्स 125 माइनस 64, तो कितना रहता है 61, 61, यानी कि हम कह सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू कितनी है 61 है, 61 है। ओके, तो ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका, आप फार्मूला अप्रोच से जा सकते हो। क्या फार्मूला लगाने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये वाली फार्मूला कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, हाँ ये वाली फार्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होगा ए माइनस बी इंटू ये वाली टर्म ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, ये वाली फॉर्मूला आप याद रखो। नाउ अगर हमें वैल्यूज कुछ इस तरीके से गिवन है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, a माइनस बी आपको निकालनी है, तो अब आपको पता है a क्यूब माइनस बी क्यूब इस फार्मूला के इक्वल है, इस फार्मूला के इक्वल है। अब जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, अब हम जस्ट यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, तो बोलोगे सर ये तो 61 के इक्वल है। a माइनस बी आपको निकालना है, a माइनस बी आपको फाइंड आउट करना है, और a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब कितना है 61 के इक्वल है। अब देखो 61 से 61 कट गया, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी रही 1 रह जाएगी, a माइनस बी की वैल्यू 1 रह जाएगी। आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो, या इसी फार्मूला को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। देखो होता क्या है, बेसिकली समझने की कोशिश करना, ये इसका कोफिशिएंट है, या हम कहेंगे ये इसका कोफिशिएंट है, ठीक है, यानी कि ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है। अब अगर हम a माइनस बी लिखेंगे, a माइनस बी किसके इक्वल होगा, ये तो अपनी जगह लिखेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये तो इस a माइनस बी को ये मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली इसके केस में यानी कि a माइनस बी इसके डिवाइड में चला जाएगा। समझ में आ गया ना, मगज में आ गई बात मेरी। चलो जी, एक और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे, फटाफट इन क्वेश्चनों को ख़त्म करेंगे। लेक्चर भी थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। चलो जी, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 61, a माइनस बी इक्वल टू 1 आपको निकालना है। यू हैव टू फाइंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो बताओ भाई, आपको मैंने फॉर्मूला बताई, क्या बताई कि a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी इंटू, फिर मैंने आपको क्या कहा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, या आप कहो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बात एक ही है। अब इसकी जगह आप वैल्यू पुट करोगे 1, इसकी वैल्यू है 61, ठीक है, और ये आपको निकालनी है, तो आपको ये वाली डायरेक्ट वैल्यू निकलेगी 61। तो वही मैंने किया है, आपको समझ आ जाना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 हमें कह रहा है a प्लस बी इक्वल टू 5, a माइनस बी इक्वल टू 1, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो एक बेटा हो गया, आप क्या करो, वैल्यूज को पुट करो। अगर हम a को 3 मानेंगे, b को 2 मानेंगे, तो 3 प्लस 2 हो गए 5, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई। a को 3 माना, b को 2 माना, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई, ठीक है। तो आपको निकालना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 9 माइनस 4 इक्वल टू 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। हो गया एक तरीका, इसको हम कहेंगे प्रेजेंस ऑफ माइंड, या हम कहेंगे दूसरा तरीका, हमें ये गिवन है, ये हमें निकालना है। तो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है गाइस, किसके इक्वल, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। जस्ट आप अब वैल्यूज पुट करो, a प्लस बी कितना है 5 एंड a माइनस बी कितना है 2 है,
और ये एक किसके इक्वल होगा, a प्लस बी एंड a माइनस बी होगा इक्वल किसके, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल है, a प्लस बी 5, a माइनस बी तो 1 है, दैट मीन्स 5 1s आर 5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं बेसिकली इस सोल्यूशन की तरफ देखता ही नहीं हूँ क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है आपको समझ शायद कम आता होगा। ओके चलो जी, a प्लस बी इक्वल टू 8, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 32, a माइनस बी आप बताओ, a माइनस बी। तो अब आपको पता है ये फॉर्मूला तो अब आपने रटी हुई है, यह आपको पता होनी चाहिए, और अगर आपको पता नहीं है तो आप इसको याद रखो क्योंकि इससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम ट्रिग्नोमेट्री में, अलजबरा मैंने सिर्फ इसलिए पहले पढ़ाया क्योंकि अलजबरा का यूज़ थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री हम करेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री को हम विदाउट फार्मूलाज या हम कहेंगे कम से कम फार्मूलाज में पूरा कवर करेंगे ताकि आपका क्वेश्चन रहे ना। ओके एग्जाम में। सो a प्लस बी इक्वल टू 8, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो आपको निकालना है और उसकी वैल्यू 32 है तो मैंने लिखी है 32, a प्लस बी 8 था तो मैंने लिखा है यहाँ पे, a माइनस बी आपको फाइंड आउट करना है तो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये यानी कि हम कहेंगे 8 इंटू a माइनस बी। अब ये 8 इसका क्या है कोफिशिएंट में, तो बस अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो क्या होगा गाइस, 8 1s आर 8, 8 4s आर 32, तो a माइनस बी कितना निकलेगा, ये 4 निकलेगा। ठीक है आंसर, राइट। नाउ ये वाला क्वेश्चन अब आप खुद बनाओ, खुद सोचो, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में या हम कहेंगे नेक्स्ट टॉपिक में हम एक इंपॉर्टेंट पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे। आपको एसएससी के एग्जाम्स में या अगर आप कोई भी बुक उठाओगे वहां पे आपको अलजेब्रा में कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज समथिंग देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है। ठीक है, या आपको क्या होता है x प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आपको गिवन होता है और कोई नई चीज आपको फाइंड आउट करनी होती है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन कहां पे, खाली और खाली पेड बैचेस में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहिए।